इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 1257 किलोमीटर लंबा ये इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक होगा, जिसकी कॉस्ट जो है वो 80,000 करोड़ है। और ये इंडिया के 4 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होंगे। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बनेगा और ये 4 से 6 लेन चौड़ा फुल्ली कंट्रोल हाईवे होगा, जो कि रीजन की मेजर ऑयल रिफाइनरी और जो मेजर पोर्ट्स को भी जो है कनेक्ट करेगा। ये अमृतसर और गुजरात के बीच में डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम जो है दोनों को कम कर देगा। डिस्टेंस को ये 150 किलोमीटर तक कम कर देगा और जो ट्रैवल टाइम है वो 9 घंटे तक कम कर देगा। बनने के बाद ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा हाईवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद। करंट टाइम में ऐसा अभी कोई भी रूट नहीं है पंजाब और गुजरात के बीच में जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड से बना हो। ज़्यादातर एग्जिस्टिंग हाईवे जो है वो सिंगल लेन है, इसलिए वो जो ट्रैवल टाइम को जो है वो काफ़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे कि टाउन हो गए, इंटरसेक्शंस हो गए और स्लोअर स्पीड जैसे। करंटली जो रूट है अमृतसर और जामनगर के बीच में वो कई सारे हाईवेज को मिलाकर जो है वो बना हुआ है, जैसे कि NH54, RJ-SH7, NH58, NH62, NH27, RJ-SH41 और NH1947। इस रूट की जो एवरेज स्पीड है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको नॉन स्टॉप ट्रैवल करने में 26 से 27 घंटे तक का टाइम जो है लग जाता है। बिजनेस एंड लॉजिस्टिक कंपनी जो प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करती है, उनको इस वजह से काफ़ी नुकसान होता था। इसके नियरेस्ट जो पोर्ट आते हैं वो दीनदयाल पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट है, जो कि गुजरात में उपस्थित है। और ये दोनों पोर्ट जो है वो एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। इस एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ी फ्रेट मूवमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को जो है वो बूस्ट करने के लिए। इस एक्सप्रेसवे को जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर कर बनाया जाएगा, जिसके अंदर न्यू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और जो है वेयर हाउसेज जो आएंगे और कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी जो है इसके अंतर्गत आएंगे। इसको मेजर इंडस्ट्रियल एरिया के संग जो है वो है कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जो है वो आती हैं, जैसे HMEL बठिंडा रिफाइनरी, HPCL बारमर और RFL जामनगर बारमर रिफाइनरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 के एंड तक पूरा होने की उम्मीद है। रिफाइनरी रेगुलरली क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जिससे ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके फंक्शन के लिए। इसके अलावा इसको भटिंडा के पास गुरु नानक देव थर्मल प्लांट से भी कनेक्ट किया जाएगा और श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट से भी कनेक्ट किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे जो है वो स्ट्रेटेजिकली भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन और इमरजेंसी सिचुएशन जब क्रिएट होंगी तो इसके बॉर्डर से नज़दीक होने की वजह से इसमें ट्रूप्स जो है वो तेज़ी से डिप्लॉयमेंट किए जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा ये एक्सप्रेसवे जो है वो इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेंटर्स को भी जो है कनेक्ट करेगा, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब। इनसे फूड और डेयरी एक्सपोर्ट भी जो है वो काफ़ी बढ़ेगा और जो फ्रेट ट्रक्स जो हैं वो एफिशिएंटली जो है ट्रैवल कर पाएंगे नॉर्थ इंडिया में, जिससे गुड ट्रांसफर करने में 30 से 40% की जो है कॉस्ट और टाइम सेविंग जो है वो दोनों होगी। और इससे नए बिजनेस भी जो है वो उभर कर आएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इनमें और यहाँ की जो रीजनल इकोनॉमी है उसमें भी जो है काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो आएगी। ये एक्सप्रेसवे ट्रांस राजस्थान रूट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई जो है वो इसी स्टेट के अंदर आती है और जो यहाँ के जो रीजन्स हैं इनके अंडर रीजन्स जो हैं उनको भी जो है काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगी। और जैसे कि मारवाड़ रीजन, इनमें जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो होगा, क्योंकि इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई जो है इस हाईवे की इसी के अंतर्गत इस एक्सप्रेसवे की जो अलाइनमेंट है वो दिल्ली मुंबई हाईवे से जो है वो सिमिलर है और इनके पर्पस भी जो है वो काफ़ी डिफरेंट नहीं है। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का पार्ट है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बना रही है। इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 80,000 करोड़ है, जिसको पार्शियली फंड कर रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बाकी कॉस्ट जो है वो लोन लेकर पूरी की जाएगी। टोटल 1257 किलोमीटर में से 915 किलोमीटर जो है वो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनाए जाएंगे और बाकी के रूट्स को जो है वो नेशनल हाईवे को जो है अपग्रेड करके बनाए